चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट 4 ऑफ कंपनीज अकाउंट चैप्टर 11 का रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो यूनिट 3 है इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, यूनिट 4 है बोनस एंड राइट इशू के बारे में। यूनिट 4 नया ऐड किया गया है न्यू सिलेबस में, पहले इंटर में हुआ करता था। ठीक है, यूनिट 3 में इशू ऑफ डिबेंचर्स है। इसमें देखो 2-3 अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पूरा फोकस रखना इंपॉर्टेंट है, काफी रिवीजन इधर ही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यस। इशू ऑफ डिबेंचर्स में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक बेसिक जिसमें इशू की ही एंट्रीज है, एक जिसमें फिर तुमको इशू के एंट्रीज नहीं, वो डिस्काउंट का टेबल वगैरह पूछते हैं, डिस्काउंट रिडेम्पशन का। और तीसरा है जिसमें मे बी तुमको प्रीमियम पे इशू किया, पार पे, या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी के बदले में इशू किया, वो टाइप के कुछ एंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो पहले एक बेसिक एंट्री समझना जरूरी है। जब भी डिबेंचर इशू करते हैं दोस्तों, तो डिबेंचर इशू करते वक्त देखना, याद रखना हमेशा एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, चेक करना क्वेश्चन में क्या दिया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर डिबेंचर का क्वेश्चन है तो जनरली एक ही रहता है, एप्लीकेशन ही रहता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अलॉटमेंट रहा तो अलॉटमेंट भी तुमको डालना पड़ेगा अलग से। ठीक है, क्या कैसे एंट्री पास करोगे? जब भी बैंक में पैसे आएंगे डिबेंचर के, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन पैसे आए, फिर ये डिबेंचर एप्लीकेशन के जो पैसे आए हैं ये अलॉटमेंट करने पे इनको ट्रांसफर कर देते हैं अपन X% डिबेंचर्स में। ठीक है, डिबेंचर्स का नाम होता है X%, उसके नाम के आगे रहेगा जो भी इंटरेस्ट का उसका रेट होता है। ठीक है, तो अगला एंट्री जनरली आता है डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर्स। अभी देखो इसमें क्या अलग होता है, अगर अलॉटमेंट दिया है तो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट के भी एंट्रीज आएंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर्स, और फिर अलॉटमेंट के पैसे रिसीव कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा एंट्रीज आते हैं। ठीक है, बट अभी अपन एप्लीकेशन ये समझ के करते हैं। सुनो, अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर्स। अभी इसमें वैरायटी क्या है ये समझना। एक टाइप है जिसमें अगर एंड में रिडीम करना है तो रिडीम एक तो पार पे हो रहा है, या तो रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है, या तो रिडीम डिस्काउंट पे हो रहा है, ये कुछ टाइप से। ठीक है, तो अगर पार या डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है, रिडीम मतलब क्या? डिबेंचर्स मैंने आज इशू किए, तुम लोगों से पैसे लिए, ये पैसे लौटाने पड़ेंगे कभी ना कभी। ठीक है, ये पैसे लौटाते वक्त मैं पार दे रहा हूं, मतलब 100 रुपए लिए थे तो 100 ही दे रहा हूं, या 100 रुपए लिए थे 110 दे रहा हूं, इसको बोलते प्रीमियम। ठीक है, पार रिटर्न कर रहा हूं या प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं, वो समझना इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर पार या डिस्काउंट होगा, पार या डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो, पार या डिस्काउंट पे, तो एंट्रीज बहुत सिंपल है। पार या डिस्काउंट पे चेक करना इशू कितने पे किया है। इशू अगर पार पे किया है तो यही सेट ऑफ एंट्रीज आएगी, ना सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट आएगा। लेकिन इशू अगर प्रीमियम पे किया है, मतलब मेरा डिबेंचर 100 रुपए का है और मैंने ये 100 रुपए का डिबेंचर जो है ये 110 लिए है तुमसे पैसे लेते वक्त। ठीक है, तो अभी क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन में 110 रुपए आएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन में 110 रुपए आ जाएंगे, और ये 110 रुपए जो आए हैं इसमें से डिबेंचर का है 100 रुपए, एक्स्ट्रा 10 रुपए जो है इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10 रुपए जो है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, लेते वक्त अगर मैंने 110 लिए है तो ये एंट्रीज पास होगी। अच्छा, अगर इसमें अलॉटमेंट है तो ये प्रीमियम अलॉटमेंट के एंट्री में आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट है तो ये प्रीमियम अलॉटमेंट के एंट्री में आएगा, अनलेस एप्लीकेशन के एंट्री में ऐसे आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110, फिर जब डिबेंचर्स देते हो तब आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, इसमें और एक वैरायटी है, अगर मैं इशू करते वक्त डिस्काउंट पे कर रहा हूं, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं, तो क्या होगा, 100 का डिबेंचर है, मैंने तुमको बोला 90 रुपए दो, आज तुमको लौटाते वक्त मैं 100 लौटा दूंगा, तो आज मैं अगर 90 ही रुपए ले रहा हूं तो ये बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंट्री आएगी 90 रुपए में, ये वाली एंट्री जो आएगी ये आएगी 90 रुपए में, और डिबेंचर तो मैं 100 का दे रहा हूं, तो यहाँ पे 10 का क्या मिल रहा है तुमको, डिस्काउंट ऑन इशू। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन पे तो 90 ही मिले, डिस्काउंट दिया है मैंने 10 रुपए का, टू X% डिबेंचर्स 100 रुपए। ठीक है,
तो प्रीमियम पे इशू किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट। अच्छा, अभी इसमें वैरायटी क्या है अलग, रिडीम करते वक्त अगर प्रीमियम पे कर रहे हो, मैंने सिंपल चीज बोली थी कि रिडीम करते वक्त अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब मैं आज 100 ले रहा हूं तुमसे, तुमको बोला जब पैसे लौटाऊंगा तो 110 लौटाऊंगा, 10 रुपए ज्यादा दूंगा, प्रीमियम दूंगा, तो जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो एक एंट्री एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है, एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, लॉस ऑन इशू डेबिट होगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो ये एंट्री ऐड हो जाएगी ऊपर वाले एंट्री में, मतलब लॉस ऑन इशू डेबिट कर दो जितने का प्रीमियम है, और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट कर दो जितने का प्रीमियम एंड में देने वाला हो, ठीक है। ये प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग है। ये कौन सा प्रीमियम है जो मैं लौटाते वक्त एंड में ज्यादा देने वाला हूँ, रिडेम्पशन प्रीमियम है। इशू करते वक्त प्रीमियम पे कर रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, ठीक है। अभी जैसे देखो इसमें अपन केस ले लेते हैं, इसमें क्या करोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला है कि आज डिबेंचर इशू किया अपन ने, डिबेंचर कितने में इशू किया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में, ठीक है, पार पे, और लौटाते हो कितने लौटाने वाले हो, 110, ओके। तो अभी एंट्री क्या आएगी, एंट्री नॉर्मल आएगी जो हमेशा करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अपने बैंक में 100 रुपए आएंगे क्योंकि आज मैंने पार पे इशू किया है, और क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए, लॉस ऑन इशू मैंने बोला था ये एंट्री इसमें जोड़ दो 10 टू X% डिबेंचर्स 100 और टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 10, करेक्ट। एंट्री जो पीछे थी वही थी, बस एक एंट्री इसमें जोड़ दी, ठीक है। अगर यही मैंने प्रीमियम पे इशू किया आज ही, तो आज ही मेरे बैंक में कितने रुपए आए हैं, 110, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110, यहां पे क्या होगा, अभी देखो डिबेंचर एप्लीकेशन 110, लॉस ऑन इशू 10, क्योंकि एंड में 10 रुपए एक्स्ट्रा देने वाला हूं, टू X% डिबेंचर्स है 100 रुपए के, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10, टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 10। मतलब पहले जो एंट्री कर रहे थे वही है, बस डेबिट में और क्रेडिट में एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड की है। डेबिट में लॉस ऑन इशू एक्स्ट्रा आया है, क्रेडिट में डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम एक्स्ट्रा आया है। अपन जो पहले एंट्री पास कर रहे थे वही एंट्री है, बस अगर एंड में लौटाते वक्त प्रीमियम देने वाले हो, एक्स्ट्रा देने वाले हो, तो ये एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अच्छा, अगर आज मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब आज मैंने 90 ही ले रहा हूँ तुमसे, लेते वक्त लौटाते वक्त 110 लौटा रहा हूँ, तो ये केस की एंट्री अच्छे से समझ लो। ये केस में क्या होगा, एंट्री अगेन क्या आएगी, देखो एंट्री आएगी इस केस में, डिबेंचर एप्लीकेशन में मैंने तुमसे लिए 90, करेक्ट, 90 लिए, लॉस ऑन इशू है, तो देखो लॉस ऑन इशू में टोटल अमाउंट लिख देते हैं, कौन सा अमाउंट, जो आज मैंने डिस्काउंट दिया 10, एंड में जो एक्स्ट्रा देने वाला हूं 10, लॉस ऑन इशू में पूरा 20 लिख देते, टू X% डिबेंचर्स, डिबेंचर तो 100 रुपए का है, और यहाँ पे आ जाएगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 10 रुपए, जो एंड में प्रीमियम देने वाला, ठीक है। अगर आज डिस्काउंट में इशू करता हो तो डिस्काउंट भी इसमें क्लब हो जाता है, डिस्काउंट भी इसमें डाल देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रीज है जो अपन ने, यस देखो अपन ने ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रीज है जो इस चार्ट के थ्रू लिखी थी, इस चार्ट के थ्रू समझी थी। ये चार्ट में सारे एंट्रीज है डिबेंचर इशू के, डिबेंचर पार पे इशू कर रहा हो तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर्स, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा याद रखना, X% डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगा, टू X% डिबेंचर 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो 100 ही जाएगा उसमें, जो 10 अगर किया है तो 10 का डिस्काउंट डिस्काउंट अकाउंट में, 110 में इशू किया है तो 10 का प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये फर्क है। अगर इशूड एट प्रीमियम है, तुम चेक करो इशू एट प्रीमियम और इसमें क्या फर्क है, एंट्रीज वही है, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हुई है, लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, इधर की ही एंट्री इधर है, बस डेबिट में और क्रेडिट में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है, बस और कुछ नहीं। नहीं ऐसे नहीं होता है, मैंने वही बोला डिबेंचर में देखो क्वेश्चन में चेक करो, अगर एप्लीकेशन ही दिया है सिर्फ, मतलब पूरे पैसे एक साथ ही लिए, तो डिस्काउंट या प्रीमियम की एंट्री एप्लीकेशन में ही होगी। क्वेश्चन में अगर एप्लीकेशन अलग है अलॉटमेंट अलग है तो जनरली अलॉटमेंट पे लेते हैं, ठीक है, अनलेस कुछ दिया नहीं हो अलॉटमेंट पे लेना डिस्काउंट या प्रीमियम, ठीक है। तो ये मेन एंट्रीज है। अच्छा अभी इसके अलावा इस पे क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं वो देखते हैं अपन। इसका एक सेकंड पार्ट है इंटरेस्ट, जो अपन अलग से देखेंगे।
इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में इसके थोड़े वैरायटी है, क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। ओके देखो, शुरू के तो बेसिक क्वेश्चंस है एकदम, जिसमें तुमको अलग अलग इशू के एंट्रीज देखने मिलेंगे, जो अभी अपन देख रहे थे। हाँ अच्छा, देखो एक ये टाइप का क्वेश्चन है, डिबेंचर में और एक टाइप पूछा जाता है। डिबेंचर में कौन सा टाइप पूछा जाता है, कभी कभी सिर्फ कैश के बदले में डिबेंचर नहीं देते, मे बी मैंने कुछ एसेट खरीदा हो, कोई कंपनी खरीदी हो, कोई गुड्स खरीदे हो, उसके बदले में डिबेंचर्स दे दिए, तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी फिर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं मशीन खरीदता हूं, तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मतलब ही क्रेडिटर, 1 लाख की मशीन थी, तो पहले नॉर्मल मशीन खरीदने की एंट्री करो, ठीक है, मशीन खरीदी है। अभी ये वेंडर को अगर अपन कैश देते, क्रेडिटर को कैश देते, तो अपन क्या एंट्री पास करते हैं, वेंडर टू कैश, लेकिन बहुत बार इसको कैश नहीं देते, इसको अपन डिबेंचर्स दे देते, तो होगी क्या, वेंडर टू X% डिबेंचर्स। लेकिन इसमें वैरायटी क्या आती है, जो इशू करते हैं, इशू करते वक्त मे बी डिस्काउंट में करेंगे, मे बी प्रीमियम पे करेंगे, तो उस केस में कैसे निकालोगे अमाउंट। देखो सिंपल करना, क्या करना, फॉर एग्जाम्पल ये वेंडर को मैंने इशू करते वक्त एक डिबेंचर 120 में इशू किया है, ठीक है, 125 ले लेते, ठीक है, तो मैंने 125 में इसको एक डिबेंचर दिया है, मतलब 25 रुपए क्या चार्ज किया है इससे, प्रीमियम। तो अभी देखो क्या निकाल लो कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किए, ये हमेशा निकाल लो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएगा, इसको देने थे 1 लाख और एक डिबेंचर की मेरी प्राइस है 125, तो मैंने इसको कितने डिबेंचर्स दिए होंगे, 8000 डिबेंचर्स, सॉरी 800, मैंने इसको 800 डिबेंचर्स दिए होंगे। अभी ये 800 डिबेंचर जो इसको दिए हैं, उसकी एंट्री कैसे करोगे, देखो क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम चार्ज किया है, एक्स्ट्रा 25 रुपए चार्ज किए, तो इस एंट्री में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्स्ट्रा आ जाएगा। अभी नंबर ऑफ डिबेंचर्स मालूम है, एक डिबेंचर 100 रुपए का ये मालूम है, तो डिबेंचर अकाउंट में जाएगा 800 इंटू 100, 80,000, और ये जो 800 डिबेंचर्स पे 25 रुपए चार्ज किया है, ये किस चीज का है, प्रीमियम का है, 20,000, ऐसे वेंडर को 1 लाख रुपए डिस्चार्ज किए, ठीक है। कभी भी ऐसे एंट्री आएगी, जो तुम्हें कोई चीज के बदले में डिबेंचर दे रहे हो और उन्होंने प्रीमियम या डिस्काउंट दिया जाएगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लो कि कितने डिबेंचर्स इशू किए। कैसे निकालोगे, जितना अमाउंट देना है डिवाइड बाय क्या कर लेना, इशू प्राइस, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा। X% डिबेंचर्स में फेस वैल्यू जाती है, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट में चला जाएगा, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम में। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी तुम कंपनी भी खरीद लेते हो, कंपनी खरीदने की भी एंट्री होती है, तो अभी कंपनी जब खरीदते हो तो क्या होगा, मशीन नहीं, असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंपनी के सारे एसेट्स अपने पास आ जाएंगे, कंपनी के सारे लाइबिलिटीज अपने पास आ जाएंगे। टू क्या दिखाते हैं अपन इधर, वेंडर, उसको पेएबल कितना है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास एसेट्स थे 500 रुपए के, कंपनी के लाइबिलिटीज थे 100 रुपए के, तो कंपनी की वैल्यू कितनी है, 400, बट मैंने कंपनी को देते वक्त 600 रुपए का वादा कर लिया, तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए होंगे, गुडविल के, ये एक्स्ट्रा पैसे जो दिए हैं ये गुडविल के दिए हैं। अच्छा, अगर मैं कम पैसे देता हूं, जैसे 600 के बदले में मैं अगर फॉर एग्जांपल 300 रुपए ही देता हूं, तो मैंने कंपनी को कम पैसे दिए, इसको मेरा फायदा बोलते हैं, इसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। डेबिट में अगर आया, एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो गुडविल, कम पैसे दिए फायदा हुआ, अपना फायदा कहा जाता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। मेजोरिटी क्वेश्चंस गुडविल पे होते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेंडर को 600 रुपए का वादा कर लिया, तो इस एंट्री में गुडविल भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा पैसे जो दिए हैं वो गुडविल के दिए हैं, ठीक है, इस एंट्री में गुडविल भी आ जाएगा। अच्छा, अभी ये वेंडर को डिस्चार्ज करते वक्त डिबेंचर्स दिए, तो फिर से नॉर्मल एंट्री, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लो, वेंडर टू X% डिबेंचर्स, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, ठीक है। बस ये एंट्री अलग थी, ये भी इससे पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। अच्छा, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन था, देखो इलस्ट्रेशन 10 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या एंट्रीज आएगी, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिबेंचर्स, 10,000 14% डिबेंचर्स इशू किए ऑफ फेस वैल्यू 50 लाख, 3 अलग अलग लोगों को इशू किए, ठीक है, 3 अलग अलग लोगों को मैंने इशू किए हैं डिबेंचर्स, टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% वैल्यू,
ठीक है, 25 लाख के डिबेंचर्स मैंने 90% पे इशू किए, मतलब ही 10% का डिस्काउंट दिया। तो अभी इस केस में क्या एंट्री आएगी, कैश में इशू किया है इसलिए बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू X% डिबेंचर्स। अभी डिस्काउंट कितना आएगा, 25 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर है उसका 10%, 2.5 लाख आ जाएगा डिस्काउंट में, बैंक में आएंगे 22,50,000। बी वाला पार्ट जो है देखो, असेट खरीदने के लिए डिबेंचर्स दिए टू वेंडर फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ ₹10 लाख, और 10 लाख के एसेट के बदले में 12,50,000 के डिबेंचर्स दे दिए। ठीक है, मतलब 12,50,000 के डिबेंचर्स मैंने 10 लाख में ही दे दिए, डिस्काउंट में दिए। तो अभी इसकी एंट्री कैसे आती है देखो, फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो पहले फिक्स्ड एसेट खरीदने की एंट्री आती है, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 10 लाख, 10 लाख का फिक्स्ड एसेट खरीदा है। फिर वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को 10 लाख रुपए देने थे, डिस्काउंट 2.5 लाख, क्योंकि इसको 2.5 लाख का अपन ने 12,50 के डिबेंचर 10 में ही दे दिए, तो 2.5 लाख डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है टू X% डिबेंचर्स 12,50। ठीक है, तीसरा टाइप है टू बैंकर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ 10 लाख। अच्छा, 10 लाख के लोन के बदले में मैंने फिर से 12,50 के डिबेंचर्स इशू कर दिए इधर। तो अभी इस केस में क्या होगा देखो, जब भी मैं बैंक को एज अ कोलैटरल देता हूं, कोलैटरल मतलब एज अ सिक्योरिटी, कि अगर मैं लोन रिपे नहीं करता हूं तो ये डिबेंचर इशू हो जाएंगे, तो ये डिबेंचर अभी इशू नहीं हुए, इसीलिए डिबेंचर इशू की एंट्री नहीं करनी होती है। इस केस में सिर्फ लोन लेने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर इशू कब होंगे, जब मैं लोन रिपे नहीं करूंगा, तो इशू की एंट्री तभी आती है। ठीक है, इसमें और एक केस है, अगर तुम कोलैटरल में देते हो तो किसी किसी कंपनी को रहती है कि नहीं हमको एंट्री करनी ही है, तो उनके लिए एंट्री एक दी गई है, अगर करना चाहते हो तो 2X% डिबेंचर्स कर देना, डेबिट करना डिबेंचर सस्पेंस को। ठीक है, एक टेम्पररी बेसिस पे ये एंट्री दी गई कि तुमको करनी ही है तो ये एंट्री करना, डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर, जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 में आएगा। कंपनी ने यहाँ पे लोन लिया 1 करोड़ का, लोन लेने की एंट्री तो बैंक टू बैंक लोन आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी के तौर पे 1.5 लाख के डिबेंचर्स दिए 1.5 करोड़ के, तो यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर्स ये एंट्री हो जाती है अगर तुम ऐसे कोई देते हो तो। ठीक है, ये ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो कर सकती है, बाकी जरूरत नहीं करने की। ठीक है, कोलैटरल दिया है तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है डिबेंचर्स के केस में, क्योंकि जब लोन नहीं दूंगा तभी इशू होते हो। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। फिर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एक लास्ट पार्ट है इसमें इंटरेस्ट और TDS वगैरह का, बट उसके पहले एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें डिस्काउंट रिटर्न ऑफ पूछते इन ईच ईयर। ठीक है, हर साल में कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे, तो इसमें 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, एक इलस्ट्रेशन 11 जैसा, एक इलस्ट्रेशन 12 जैसा। दोनों में फर्क क्या है देखो, इलस्ट्रेशन 11 में 100 रुपए का डिबेंचर 94 में इशू किया है, मतलब 6 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अभी 6 का डिस्काउंट है पर डिबेंचर, ऐसे 1 लाख डिबेंचर है, तो टोटल डिस्काउंट कितना है 6 लाख। अभी जनरली क्या करते हैं, अगर मेरे 6 लाख का डिस्काउंट दिया है तो जितने डिबेंचर की लाइफ है उतने लाइफ के सालों में उसको PNL में डाल देते। जैसे मेरा डिबेंचर 5 सालों का है तो 6 लाख का डिस्काउंट 5 सालों में PNL में डालते हैं, 6 लाख डिवाइड बाय 5, 1,20,000 हर साल PNL में डालते। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक टेबल बनाना होगा, एक टेबल बनाओगे तुम। टेबल कैसा बनाओगे देखो, टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, ये अपना टेबल बनाना है, उसमें तुम क्या लिखोगे, रेशियो और अमाउंट रिटर्न ऑफ, अमाउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है, ध्यान देना। अभी देखो अपन ने क्या किया, हर साल इक्वली PNL में डाला है 5 सालों में, तो रेशियो कितना है मालूम है, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1:1:1:1, हर साल इक्वली PNL में डाला है, तो 6 लाख का इंटू 1/5, 1,20,000 हर साल PNL में जाएगा। लेकिन इशू ऐसा है, ये दूसरा जो इलस्ट्रेशन 12 है, इलस्ट्रेशन 12 में थोड़ा अलग है। इलस्ट्रेशन 12 में क्या दिया है देखो, 1/5 ऑफ डिबेंचर्स आर एन्युअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। ये चीज इसमें अलग है कि 1/5 डिबेंचर अपन हर साल रिटर्न कर दे रहे, लोगों को लौटा दे रहे डिबेंचर्स। तो मैंने शुरू में देखो 2 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं, 10 का एक था, करेक्ट, तो 20 लाख के डिबेंचर्स थे शुरू में, अमाउंट आउटस्टैंडिंग 20 लाख के डिबेंचर्स थे शुरू में, इसका 1/5 4 लाख, मैं हर साल 4 लाख का प्रिंसिपल लौटा देता हूं।
तो मेरे डिबेंचर्स जो है ये दूसरे साल हो जाएंगे 16 लाख, तीसरे साल हो जाएंगे 12 लाख, फिर हो जाएंगे 8 लाख, फिर हो जाएंगे 4 लाख। तो अगर ऐसे तुम प्रिंसिपल लौटाते हो डिबेंचर का, तो जो डिस्काउंट है वो इस रेशियो में पीएनएल में जाएगा। अभी इस केस में डिस्काउंट कितना है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना है देखो, 10 रुपए का डिबेंचर 9.4 में इशू किया है, 0.6 पर डिबेंचर का डिस्काउंट है, इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स करो 2 लाख, 2 लाख डिबेंचर्स इंटू 0.6, 1,20,000 का डिस्काउंट है। 1,20,000 का डिस्काउंट ये रेशियो में पीएनएल में जाता है 20:16:12:8:4। तो ये होता है 5:4:3:2:1, 5 4 3 2 1, ये रेशियो में पीएनएल में जाएगा। रेशियो की टोटल है 15, ठीक है, इसलिए 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। अगर डिस्काउंट के लिए ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर शुरू में डिबेंचर इशू किया और एंड में ही रिडीम किया है तो इक्वली, अगर शुरू में एंडली थोड़ा थोड़ा रिडीम कर रहे हो तो उस रेशियो में, ठीक है, जिस रेशियो में तुम्हारे पास डिबेंचर्स है उस रेशियो में पीएनएल में जाएगा। ये दो टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है, अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इंटरेस्ट और टीडीएस का, ठीक है। एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन है जो डिबेंचर में पूछा जाता है, इंटरेस्ट और टीडीएस। इसमें क्या एंट्रीज पास करनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखो इंटरेस्ट अपने को हर साल देना है डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, पर होता क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे देने को आ रहा है तुम लोगों को 100 रुपए का इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट मुझे बोलोगी एक काम करो, इनको 100 रुपए देने के बजाय 10%, मतलब इनको 90 ही दो और इनके बिहाफ पे 10 रुपए टैक्स जमा कर दो गवर्नमेंट के पास। मतलब वो तुम्हारा टैक्स है, सामने वाले का टैक्स है, जो गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि जाके जमा कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट को तुम जैसे लोगों को, इतने सारे लोगों को ढूंढना मुश्किल है। गवर्नमेंट को एक कंपनी इजीली मिल जाएगी। गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी को बोलती है 100 रुपए अगर देने तो 10 रुपए काटो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस काटो, वो गवर्नमेंट के पास जमा कराओ, तुमको 90 ही रुपए दो। तो इस केस में देखो अभी एंट्रीज कैसे होती है, ठीक है। अभी देखो अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, तो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को टीडीएस ड्यू दिखाना, इंटरेस्ट ड्यू दिखाना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जितना भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालोगे, डिबेंचर के नाम के आगे रेट दिया रहता है, ठीक है, तो डिबेंचर के अमाउंट में वो रेट मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर ये आएगा। फिर क्या करना है, पेमेंट जब भी करना है तो पेमेंट करते वक्त ध्यान रखना डिबेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक। डिबेंचर होल्डर फॉर एग्जांपल देखो अभी होगा क्या, यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी, मैंने यहाँ पे तुमको अलग अलग दो एंट्रीज लिखाई है कि अगर जर्नल एंट्री आए तो और लेजर आए तो, ठीक है। सिर्फ जर्नल एंट्री अगर पूछा जाए तो जर्नल एंट्री पूछा जाए तो नॉर्मल एंट्री होगी क्या, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए देने, कौन सा वाला, अच्छा 2 मिनट, लेजर का एक क्वेश्चन खोलता हूं मैं, उसके थ्रू बताता हूं तुम लोगों को। यस देखो लेजर का एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें लेजर पूछे थे, ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, ठीक है, मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 था, इसमें तुमको लेजर अकाउंट्स पूछे थे। अभी इस क्वेश्चन में एंट्रीज क्या पास करोगे, देखो सबसे पहले तो इशू के पूछे, इशू के तो अलग आएंगे, फिर तुमको अकाउंट बनाने बोला है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो अभी देखो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट जो है, इंटरेस्ट अकाउंट में सिंपल है, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, पूरा जितना इंटरेस्ट देना है वो ड्यू दिखाएंगे, कितना इंटरेस्ट देना है, 1 लाख के डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, तो टोटल 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर है, उस पर 12% कितना होगा, 12 लाख, 12 लाख का इंटरेस्ट हर साल देना है। तो तुम्हारा अभी देखो इंटरेस्ट का लेजर में कैसे दिखेगा, इंटरेस्ट का लेजर सिंपल हर साल तुमको दिखाना है। इंटरेस्ट का लेजर जब भी बनाओगे तो लेजर बनाते वक्त इंटरेस्ट में हर साल ड्यू दिखाएंगे टू डिबेंचर होल्डर, कितना ड्यू दिखाना है, 12 लाख, और इसको हर साल पीएनएल में ट्रांसफर कर देना क्योंकि खर्चा है 12 लाख। इंटरेस्ट में हर साल यही एंट्री आएगी,
टू डिबेंचर होल्डर बाय पीएनएल, टू डिबेंचर होल्डर बाय पीएनएल। ठीक है, अभी जब भी डिबेंचर होल्डर का अकाउंट बनाओगे तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में क्या होगा, देखो डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में इधर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट आएगा 12 लाख। ठीक है, ऊपर से ही आया, उनको ड्यू दिखाया 12 लाख, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को पूरा थोड़ी देंगे अपन, 10% काट के देने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, टू बैंक जितना उनको दिया है वो टू बैंक आ जाएगा, उनको दिया है 10,80,000, 10% काट लिया, बचा हुआ किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, टीडीएस। तो टू टीडीएस पेएबल दिखा सकते हो 1.2 लाख। तो डिबेंचर होल्डर में हर साल यही एंट्रीज आएगी, बाय इंटरेस्ट ड्यू दिखाएंगे 12 लाख, टू बैंक उनको 10,80 जाएगा क्योंकि 1,20,000 उनके बिहाफ पे काटा है, किसको देने को, टू टीडीएस आएगा 1,20,000। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर में हर साल ये एंट्रीज आएगी। अगर लेजर पूछे है तो ऐसे एंट्रीज तुमको पास करने। ठीक है, अगर जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है तो जर्नल एंट्रीज में ऐसे टुकड़े टुकड़े में ना दिखाते हुए जर्नल एंट्रीज में कैसे दिखाना है, इंटरेस्ट को डेबिट करना है जितना भी तुम्हारा खर्चा है, फॉर एग्जांपल 12 लाख। ठीक है, 12 लाख को ड्यू करना है, टू किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है 10.8 लाख, और बचा हुआ किसको देना है, गवर्नमेंट को, टीडीएस पेएबल 1.2 लाख। ठीक है, जर्नल एंट्री पूछे तब कंबाइन कर दो, जब लेजर पूछे तब अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो लेजर में तुम चेक करना, लेजर में यही एंट्रीज आती है, लेजर में इंटरेस्ट ड्यू दिखाते हैं, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स 12 लाख, इसको ट्रांसफर करते पीएनएल में, हर साल ये एंट्रीज आएगी। डिबेंचर होल्डर्स में बाय इंटरेस्ट उनको देना है, जितना दिया वो टू बैंक, बचा हुआ टू टीडीएस जो गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, हर साल के सेम एंट्रीज आएगी। तो ये था पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें इश्यू की एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट का वो टेबल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कोलैटरल दिया मशीन के बदले में इशू किया वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, और ये लास्ट इंटरेस्ट। ठीक है, इतना सब कुछ है इस चैप्टर में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स।